बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस होप यू आर फाइन। गाइस आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अरे को डिक्लेयर करते हैं और फिर अरे में वैल्यूज कैसे यूजर से गेट करते हैं। यानी कि आज हम पहले ये सीखेंगे कि अरे क्या होती है, अरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और अरे में यूजर से वैल्यूज कैसे गेट की जाती हैं, और फिर वो जो वैल्यूज हम यूजर से गेट करेंगे तो उन वैल्यूज को हम डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। तो गाइज आज इस ट्यूटोरियल में हम चार चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अरे क्या चीज है, अरे को लिखते कैसे हैं, अरे में यूजर से वैल्यू कैसे गेट की जाती हैं, और फिर अरे में जो वैल्यूज गेट की गई हैं उनको कैसे डिस्प्ले करना है हमने आउटपुट पे। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि अरे क्या होती है। अरे एक कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, यानी कि एक ऐसी अरे, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल और उसका एक साइज के उसके अंदर हम 10 वैल्यू स्टोर कर सकें। ओके, यानी कि अगर हमने एक ही वेरिएबल के अंदर 10 मुख्तलिफ वैल्यू स्टोर करनी है तो हम कहते हैं कि वो एक अरे वेरिएबल बन, यानी कि अरे बन गई है। सो गाइस अरे का जो कंसेप्ट होता है वो मल्टीपल ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स होता है, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ वैल्यूज एक जगह पे स्टोर हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये एक अरे बन चुकी है। और हर वैल्यू का एक इंडेक्स होता है और इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता है। ओके, तो जैसे कि हम कहते हैं कि एक अरे है जिसका साइज है 10, यानी कि उसके अंदर 10 वैल्यूज आ सकती हैं। जो पहली वैल्यू होगी उसका इंडेक्स होगा 0, जो दूसरी वैल्यू होगी उसका इंडेक्स होगा 1, जो तीसरी वैल्यू होगी उसका इंडेक्स होगा 2, और जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी उसका इंडेक्स होगा 9। तो इंडेक्स क्योंकि 0 से शुरू होते हैं तो इसलिए इसलिए लेस देन 1 होते हैं, साइज से लेस देन 1 होते हैं। साइज हमने 10 रखा था अरे का, तो इंडेक्सेस 9 तक जाएंगे। टोटल 10 वैल्यूज होंगी, इंडेक्सेस 9 तक होंगे क्योंकि ये 0 से शुरू होते हैं। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं कि अरे तो हमने देख लिया कि अरे क्या होती है। अब हम ये देखते हैं कि अरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। अरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले अरे की डाटा टाइप बतानी होती है कि अरे का जो डाटा है उसके अंदर हमें जो स्टोर करना है डाटा, उसकी टाइप क्या है। तो हमने इंटीजर टाइप डाटा स्टोर करना है तो हम टाइप भी इंटीजर रखेंगे, आई एन टी हमने इंटीजर डाटा टाइप रख दी। उसके बाद हम अरे का नाम लिखेंगे तो हम अरे का नाम ARR AY लिख देते हैं अरे। अब ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के हम इसके अंदर उसका साइज बताएंगे। तो हमने साइज क्या रख दिया अरे का 10, 10 हमने अरे का साइज रख दिया और लास्ट पे कॉलन लगा दिया। तो इस तरह गाइज हमने अरे को डिक्लेयर कर दिया। ओके, हमने एक अरे डिक्लेयर कर दी जिसका नाम भी अरे ही रखा है हमने। ठीक है, अरे हमने नाम रखा है और उसका साइज क्या रखा हमने अरे का 10। 10 साइज कैसे देते हैं, ब्रैकेट में। तो अरे एक डिक्लेयर हो गई जिसका साइज है 10। ओके, अब इसका मतलब है कि इस अरे के अंदर 10 वैल्यूज आ सकती हैं। ओके, मुख्तलिफ कोई भी हम 10 वैल्यूज इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ओके, और डाटा टाइप क्या है, इंट। अब हम वन बाय वन यूजर से वैल्यू गेट करेंगे और वैल्यू गेट करने के बाद जो है उनको डिस्प्ले करेंगे। सो गाइस अब हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि हमने यूजर से वैल्यू गेट करनी है। तो वैल्यू गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लूप चलाते हैं क्योंकि हमने 10 वैल्यूज लेनी है। तो लूप बार बार चलता जाए 10 दफा और हमसे वैल्यू लेता जाए और अरे में स्टोर करता जाए। और यहाँ पे एक और चीज यहाँ सीखने वाली बात है, सीखने वाला पॉइंट है कि अरे के अंदर जब आपने मल्टीपल वैल्यू गेट करनी होती है तो आप लूप का इस्तेमाल करते हो। लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट या लूप इज वेरी वेरी ट्रिकी। ऐसा पॉइंट होता है इस अरे के अंदर कि हमें वैल्यूज जो है वो एक बार बार अरे को डिक्लेयर करने से बेहतर है कि हम लूप चला के उसे एक दफे वैल्यू गेट कर लें। सो गाइस हम लूप यहाँ पे ऐड करते हैं, फॉर ब्रैकेट। ओके, इंट आई इज इक्वल टू 0। इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं इसलिए हम आई की वैल्यू 0 कर देते हैं। ओके, कॉलर, फिर उसके बाद कंडीशन हमने चलानी है आई लेस देन इक्वल टू 10। ओके, कॉलन आई प्लस प्लस और एंटर। लूप की ब्रैकेट आ गई। यहाँ पे हम कर देते हैं सी इन। ओके, और अरे आई और कॉलन। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। ओके, वो कह रहा है इसके आपने एरो चेंज करने हैं, ऐसे एरो आते हैं इसमें। ओके, चले हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं सी आउट की ताकि आसानी हो जाए हमें। एंटर द वैल्यूज
ऑफ अरे। एंडल न्यू लाइन के लिए अब रन करते हैं इसको। एंटर द वैल्यू सी आउट, ओके, ठीक है। ओके, तो आउटपुट में अगर हम देखें तो हमें क्या शो हो रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ अरे। तो फर्स्ट कितनी वैल्यूज हम एंटर कर सकते हैं, 10, तो पहली वैल्यू एंटर करें, 4 5 6 7 8 9 10 19, चले 19 कर दें, और 8 कर दिया, 89 कर दिया। कितनी वैल्यूज हो गई, 3 और 3 6 और 2 8, और 1 कर दिया, और 2 कर दिया, 3 कर दिया हमने, ठीक है। टोटल कितनी वैल्यूज होगी, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब एंटर करेंगे तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, तो कोई भी प्रोग्राम हमसे नहीं गेट कर रहा। ओके, तो अब यहाँ यहाँ तक अगर गाइस टोटल 8 वैल्यूज की थी, अब 10 होगी टोटल। तो वैल्यूज 10 उसने यूजर ने हमसे ले ली, यानी कि यूजर ने 10 वैल्यूज एंटर कर दी। तो यूजर ने जब 10 वैल्यूज एंटर की, तो फिर क्या हो गया कि 10 वैल्यूज एंटर करने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो वैल्यूज कैसे गेट की हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन ट्रू, 0 लेस देन इक्वल टू 9 सी इन में आया, और आई क्या था, 0 0 इंडेक्स पे वैल्यू गेट कर ली और जाके अरे में स्टोर कर दी। इसी तरह फिर दोबारा आई प्लस प्लस में कंपाइलर गया, आई क्या हो गया 1, तो आई 1 कंडीशन फिर चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 9, तो 1 लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन ट्रू, अगेन सी इन में आएगा, वैल्यू गेट करेगा, यानी कि अब आई क्या है 1, तो 1 इंडेक्स पे जाके स्टोर कर देगा। 1 इंडेक्स मतलब 0 पे पहले गई थी, अब 1 पे हो गई। फिर दोबारा इंक्रीमेंट में आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस 2, 2 लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन ट्रू, अगेन कंपाइलर सी इन में अरे 2, 2 का मतलब इंडेक्स 2, 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू एंटर करेंगे वो 2 इंडेक्स पे जाकर सेव हो जाएगी। इसी तरह आई प्लस प्लस 3, 3 लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो इसका मतलब कि अगेन सी इन में अरे 3, 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो 3 में जाकर सेव हो जाएगी। इसी तरह 8 तक और 9 तक चलेगा। अब 9 लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन ट्रू, कंपाइलर फिर सीन में आ गया, अरे 9 इंडेक्स पे जाके वैल्यू स्टोर कर देगा। तो इसी तरह 0 से लेके 9 तक 10 वैल्यू स्टोर हो चुकी, वापस जाएगा आई प्लस प्लस पे, तो अब क्या हो जाएगा 10, तो 10 लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हुई तो कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, सी, यहाँ से सीन के बाहर आने के बजाय इस ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम ये तो हमने यूजर से वैल्यूज ले ली, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो वैल्यूज लेने के बाद वैल्यूज प्रिंट भी हों, तो प्रिंट करने के लिए भी हम फॉर लूप ही लगाते हैं। तो हम इस फॉर लूप को कॉपी करते हैं और इसी यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज बदल देते हैं, यहाँ पे सी इन था तो हम यहाँ पे कर देते हैं सी आउट। तो अब 1 बाय 1 वैल्यू सी आउट होती जाएंगी, जो पहले 0 इंडेक्स वाली, फिर 0, फिर 1 इंडेक्स वाली, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 4 5 6 7 8 और 9, जब तक लूप 2 होता जाएगा। तो सी आउट लिखा हमने। ओके, तो अब वैल्यूज जो है वो हमने जो एंटर करेंगे वो सी आउट होती जाएंगी। ओके, हम इसको रन करता हूँ, यहाँ पे वो ऊपर लिख देते हैं एक सी आउट की स्टेटमेंट भी, इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसमें एडिटिंग कर लेंगे। ओके, सी आउट एंटर, अब एंटर नहीं है, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अरे, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अरे, वैल्यू के स्पेलिंग गलत हैं। ओके, ओके गाइस, अब हम वैल्यू एंटर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 वैल्यूज होनी चाहिए ना। ओके, 10 वैल्यूज एंटर कर दी। ओके, अब इस मीन की इससे ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, जब मुकम्मल होगा लूप तो फिर डिस्प्ले कर देगा। तो देखें 10 वैल्यू डिस्प्ले भी हो गई हैं, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले भी हो गई हैं। तो गाइज इस तरह हम अरे की वैल्यूज यूजर से, पहले तो हमने देखा कि अरे क्या है, फिर अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, अरे को डिक्लेयर करने के बाद यूजर से वैल्यू कैसे गेट की जाती है इस फॉर लूप से,
फिर इसी फॉर लूप में सिर्फ हमने एक चेंजिंग की और वही फॉर लूप मुकम्मल हुआ। और सी आउट में जो वैल्यूज पहले जीरो इंडेक्स वाली, फिर वन वाली, फिर टू, फिर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन, 10 इंडेक्स, नाइन तक जितने इंडेक्स इंडेक्स थे उसमें जो वैल्यूज पड़ी हुई थी वो सारी उसने वन बाय वन डिस्प्ले कर दी। तो गाइज होप्स हो कि आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल से काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। मिलते हैं एक नई ट्यूटोरियल के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।